यस हमारे पास है तो सही, और ये हमें मिल गए हैं। और आप लोग तैयार रहिए, देर आर सम क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। नंबर 1, नंबर 6, यस फटाफट 6 बता दो मुझे तो, और कुछ ही नहीं चाहिए। 6 बता दो भाई, रीजन असर्शन का है। द मोलिकुलरिटी ऑफ ए बता दिए क्या? ए आएगा क्या इसमें? ए होगा। यस सर। The molecularity of a reaction appears to be 2। molecularity 2 है इसकी, कोई बात नहीं। तो इसका रीजन क्या है? 2 molecules of reactant are involved in the given elementary reaction। हाँ, 2 मोलिक्यूल इन्वॉल्व है तभी तो molecularity 2 होती है। तो ये स्टेट में असर्शन भी करेक्ट है और इसका रीजन भी करेक्ट है। बात सही है ना? ठीक है, ऑप्शन तो आप लोग लगाते रहना। दोनों, हाँ दोनों सही है और रीजन भी उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आपको अच्छा नहीं लगने वाला है। अच्छा तो आपको अब लगने वाला है, अच्छा आपको अब लगेगा। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन को टिक करूंगा आप कहेंगे ये आता है डिफाइन रेट कांस्टेंट, ये भी आता होगा डिफाइन स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, ये एक ही चीज है दोनों के दोनों। अब आप 10th करेंगे भी, 10th बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप लोग भी क्या याद करेंगे? 10th करना है ना आपको, 1 मिनट रुकना। ये लो और ये लो। 10th बताओ, बताओ फॉर ए रिएक्शन 2.5 सर 2.5 2.5 ऑर्डर आ गया। ओके 11 बता दो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप भी क्या याद करोगे? 11 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अरे यूनिट से आएगा, बात समझो। के की यूनिट, के की यूनिट हर ऑर्डर की रिएक्शन के लिए डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर S-1 के की यूनिट, इसने के की वैल्यू दे दी, S-1 दे दी है, कौन से ऑर्डर के लिए होती है यूनिट? फर्स्ट ऑर्डर। हाँ यस, तो order। इसका आंसर फर्स्ट ऑर्डर है। बात समझ में आई? था ना अच्छा क्वेश्चन। इन्होंने यूनिट के की वैल्यू दे दी, आप सोचोगे इसको कैसे कैलकुलेट करें? कैलकुलेट नहीं करना है, जस्ट लुक द, जस्ट हैव ए लुक ऑन यूनिट। यूनिट कौन से ऑर्डर की है, क्योंकि हर ऑर्डर के लिए यूनिट डिफरेंट होती है के की। ओके, उस कॉन्सेप्ट को इन्होंने यूज लिया है यहाँ पर क्वेश्चन बनाने के लिए। ये देखो वापस आ गया। इसमें बता दो, इसमें अब इसमें बताओ कौन सा ऑर्डर है, बताओ। सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर। हाँ ये सेकंड ऑर्डर है। देखो आपको सेकंड ऑर्डर से ऊपर कभी क्वेश्चन जाएगा नहीं, ठीक है। पूरी दुनिया को पता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की वही यूनिट होती है जो रेट ऑफ रिएक्शन की होती है। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट तो बच्चे बच्चे को पता है, मोल पर लीटर पर सेकंड। यही जीरो ऑर्डर के लिए के की यूनिट है। फर्स्ट ऑर्डर की तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, सेकंड इनवर्स होती है। और सेकंड ऑर्डर वाली इसकी इनवर्स होती है। इसकी इनवर्स का मतलब मोल इनवर्स, लीटर और सेकंड इनवर्स। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये सेकंड ऑर्डर की है, ठीक है। और वैसे भी निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 फटाफट देखते जाओ। ये इन्होंने कहा ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये इसकी स्टेप 1 है, ये इसकी स्टेप 2 है, ये स्लोएस्ट स्टेप है। राइट द रेट लो। रेट लो लिख सकते हो क्या आप? कौन सी स्टेप से लिखोगे बताना जरा। सर स्लोएस्ट स्टेप से। स्लोएस्ट स्टेप से लिखोगे, जरा देखना मैं क्या लिख रहा हूं। रेट इज इक्वल टू के, आपका आ गया H2O2 और I माइनस, खत्म। सही बात है ना? यस सर। ये सही है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर दो। राइट द ओवरऑल ऑर्डर। क्या बात कर रहे हैं, ओवरऑल ऑर्डर पता नहीं चल रहा आप लोगों को? रेट लो से आएगा। सर हाँ 2 हो गया ना। जीरो ऑर्डर है। अरे जीरो ऑर्डर कैसे हुई भाई? जीरो ऑर्डर कैसे हुई? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म होती है उनकी पावर का सम होता है। तो यहाँ पर रेट लो में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का पावर का सम क्या आ रहा है? 1 + 1 आ रहा है ना, सर देखो 2 जरा। है। हाँ 2 है, तो ये तो गलती मत करो, ये तो छठी क्लास के बच्चे वाली गलती हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 3 बता दो। सर 1 फर्स्ट। हाँ बात सर समझ में आ फर्स्ट गई ना? वाली। ओके, बात तो समझ में आ गई, इसका मतलब यस। अब ये सेकंड बता दो, ओ सॉरी 15 बता दो। फॉर ए रिएक्शन रेट इज इक्वल टू के, यस रेट इज इक्वल टू के।
सर 0। 0, तो ऑर्डर इसका 0 होगा। ओनली देखो रेट लो केवल के क्यों हुआ, क्योंकि NH3 की जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है उसकी पावर 0 ली हुई है, और जिसकी पावर 0 ले लेते हैं वो 1 हो जाता है, तो ओनली रेट इज इक्वल टू के आ गया सीधा सीधा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है, जब NH3 की पावर आप 0 लगाएंगे तभी ये रेट इज इक्वल टू के आएगा, तो ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है। मोलिकुलरिटी क्या होगी इसकी बताना जरा, मोलिकुलरिटी भी 0 होगी क्या? मोलिकुलरिटी 0 हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। मोलिकुलरिटी जो आपको दिख रही है वही होगी, मोलिकुलरिटी इसकी 2 2 होगी, होगी सर। मोल के 2 ही होगी। ठीक है, यूनिट ऑफ के बता दो, यूनिट ऑफ के बता सकते हो 0 ऑर्डर के लिए कोई मोल पर लीटर पर हाँ सेकंड। हाँ कोई बात नहीं, ये भी आपका 16 वाला जो क्वेश्चन है ये भी वैसा ही है। अब मैं जो आपको बड़ा ही शानदार क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, और आप लोग भी क्या याद करोगे कि सर ने ये क्वेश्चन कराया था। 28 फटाफट इसको हमें यहाँ से उठाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही मजेदार है। यस, इसको यहाँ से उठा लेते हैं। दिस इज गोइंग टू बी लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज डिस्कशन। जस्ट हैव अ लुक व्हाट आई एम डूइंग, क्योंकि बिकॉज ऐसे क्वेश्चन बहुत। अब हम आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने है, हम ऑर्डर से रिलेटेड लॉजिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं। कौन से टॉपिक से रिलेटेड? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट लो, इसके जो कॉन्सेप्ट हैं, और कॉम्प्लेक्स और एलिमेंट्री रिएक्शन के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको यूज करते हुए हम ये सारा जो क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन है, फटाफट इसे पढ़िए। रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर इन ए, पढ़ना जरा, सेकंड ऑर्डर इन ए एंड फर्स्ट ऑर्डर इन बी। तो रेट लो लिख सकते हो क्या इसका, बताना जरा। यू कैन राइट द रेट लो। देखो पहले तो इंडिविजुअल लिखते हैं। रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर इन ए एंड फर्स्ट ऑर्डर इन बी, तो रेट लो तो हम सीधा ही लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू के। ए के रेस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है भाई? सेकंड ऑर्डर, ये लो सेकंड ऑर्डर। बी के रेस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है, फटाफट बताना जरा। फर्स्ट ऑर्डर, ये लो फर्स्ट ऑर्डर। कोई दिक्कत नहीं है ना इतने में, बताओ जरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं। इसमें किसी को दिक्कत है क्या, जो मैंने रेट लो लिखा है उसमें? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पार्ट 1 को सोल्व करते हैं। ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है। देखो ये मैंने आपको एक पहले भी बताया हुआ है, अच्छी तरह से नोट करवाया हुआ है कि रेट लो और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को हम लोग किस तरह से लिखते हैं, माइनस ये आपका जो इंस्टेंटेनियस रेट है वो यहाँ मेंशन करते हैं, और हमें हमारा क्या नहीं मिल रहा, यस मिल गया कर्सर। ओके, तो डी क्या है ये, अच्छा डी आर माइनस डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू के रेज टू पावर 2 एंड बी रेज टू पावर 1। ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है। दिस इज द आंसर ऑफ नंबर 1। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन में ये जो आपको ये जो रेट का टर्म है ना रेट लो में, उसे हम इंस्टेंटेनियस रेट वाली टर्म से रिप्लेस कर देते हैं, और उसके पहले ये रिएक्टेंट की रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो हम माइनस लगाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, इसे अच्छी तरह से पहचान लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और ये इसी बात से पता चल रहा है कि इन्होंने क्वेश्चन बनाया है इस पे कि इसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो जस्ट नोट इट डाउन हाउ टू राइट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ओके, यस, नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताना जरा। इसने क्या बोला है, हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 3 टाइम। बताओ भाई, 3 टाइम हमने ए का जो कॉन्सेंट्रेट कितना, 9 टाइम्स। 9 टाइम्स, 9 टाइम्स। अब फटाफट बाकी लोग देख लो 9 टाइम्स कैसे आएगा। ठीक है, आपने रेट लो लिखा है, रेट इज इक्वल टू, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा ये बात, ठीक है। आपने रेट लो लिखा है, ये आपका रेट लो है, ठीक है। अब इसमें आपने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीज किया क्या? यस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आपने 3 टाइम्स इंक्रीज किया है। 3 टाइम इंक्रीज किया तो अब आप जो नया रेट लो है वो लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू के। अब जो कॉन्सेंट्रेशन ए था, अब वो 3 टाइम इंक्रीज करने से क्या हो गया, 3A हुआ कि नहीं हुआ, बताना जरा, देख लो भाई। बताओ, कॉन्सेंट्रेशन हमने क्या ए से क्या इंक्रीज कर दिया, 3 टाइम्स, यानी कि 3A इंक्रीज कर दिया ना, 3A हो गया उसका कॉन्सेंट्रेशन। तो जो इक्वेशन सेकंड मैंने लिखा है वो सही है क्या क्वेश्चन के लिए? ठीक है, अब देखना जरा,
इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये जो 3 है इसकी पावर लगी हुई है ना, पावर 2, तो कितना हो गया 9 हो गया ना। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 9 के a टू पावर 2 और b टू पावर 1। सही बात है क्या, बताना जरा, सही बात है क्या, ये बता दो जो मैंने सोल्व किया है वो समझ में आया क्या आपके, बताओ। एक ही कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम इंक्रीज करी ना हमने, तो 3 टाइम इंक्रीज करी तो हमने एक ही जगह 3 कर दिया ना, उसको 3 टाइम्स कर दिया, ओके। फिर हमने इसको 3 की पावर है 9 हो गया। अब सिचुएशन 1 है ना, और उससे कन्वर्ट हो गई ये, ठीक है। अब इसमें देखो रेट कितने टाइम इंक्रीज हुआ, 9 टाइम इंक्रीज हुआ भाई। यहाँ रेट की वैल्यू ये है और यहाँ रेट की वैल्यू 9 इंटू द सेम टर्म विच इज इन द इक्वेशन 1। तो 9 इंटू आ रहा है ना, तो ये 9 टाइम इंक्रीज हो गया, रेट इंक्रीजेज 9 टाइम्स। बताओ समझ में आया कि नहीं आया सबको, फटाफट बता दो। जो मैंने किया वो आपको समझ में आया या नहीं आया, और यदि आ गया है तो आप मुझे बताएंगे थर्ड का आंसर फटाफट। थर्ड का आंसर सेम पैटर्न पे फटाफट करके बता दो मुझे। हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल्ड, फटाफट। बता दो। नहीं आया पकड़ में, चलो मेरी आवाज तो आ रही है ना। हाँ हमें आंसर तो मिल Yes, गया sir. है, आंसर मिल गया है हमें, लेकिन बाकी लोग बिल्कुल भी कोई मतलब कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही है ना। ओके, तो थर्ड ये देखो, तो जो थर्ड है उसमें ए और बी की दोनों की कंसंट्रेशन इसने क्या करी है जरा पढ़ना। कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी सर आर डबल। डबल करी है, डबल करी है, ठीक है। डबल करी है तो आप 2a और 2b कर देंगे ना इक्वेशन में। आप क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के 2a कर देंगे a की जगह, पावर तो ऐसे कैसे रहेगी, b की जगह आप 2b कर देंगे, ठीक है। तो अब ये जो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज है 2 और 2, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे बस, और क्या है, यहाँ 2 की पावर 2 है मल्टीप्लाइड बाई 2 है, ये कितना हुआ 8 टाइम्स हो गया। सीधी सी कहानी है और कुछ है ही नहीं। समझ में आ गया या नहीं आया, बताओ जरा। आ गया सर। हाँ तो फिर इसमें इतना ज्यादा सोचने की बात नहीं थी, आप लोगों ने क्या है कि सोचना स्टार्ट कर दिया। सोचना तो एक्चुअल में टर्म 1 में है, ठीक है, अभी नहीं सोचना प्लीज। ओके, तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं और आप उनका आंसर देंगे फिट जल्दी से, और हम इसको एडिट मोड में ले लेते हैं। जो हमारे पास है उसको हमने लिया एडिट मोड में। 2 क्वेश्चन यहाँ से उठा लेते हैं। चलो भाई 2 ही उठा लिए हमने, दोनों इंपॉर्टेंट है। नहीं ये नहीं उठाएंगे, यही लेते हैं। फटाफट आप इसका आंसर बता दो, यही बता दो, अब मैं वो नहीं करूंगा, वहां नहीं जाऊंगा, सीधा यही बताना पड़ेगा आपको। ये लो 22 का बताओ भाई, 22 फटाफट। 22 प्लीज। A reaction is second order with respect to its reactant, reactant के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है, तो आप रेट लो कैसे लिखेंगे, देखना जरा। रेट के इज इक्वल टू रिएक्टेंट, तो रिएक्शन को ले लो a टू b, है ना, तो ये a की पावर 2, सही बात है ना, बताना जरा। सेकंड ऑर्डर है अपने रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में, ठीक है। हाउ विल इट्स रेट अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड, रिएक्टेंट की डबल करेंगे तो कितना टाइम इंक्रीज होगी, फटाफट बताओ। 4 times. 4 टाइम्स हो इंक्रीज जाएगी। होगी, यस यस, 2a टू पावर 2 आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये 4k टू a टू पावर 2 आ जाएगी, तो हो गया ना 4 टाइम्स इंक्रीज। देखो इस यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम इंक्रीज हुआ, 4 टाइम, ये तो हो गया। अब रिड्यूस टू हाफ, रिड्यूस टू हाफ ये कैसे बताओगे, हाफ करोगे उसकी कॉन्सेंट्रेशन तब क्या होगा बताना जरा। आपको एक ही जगह अब a/2 रखना पड़ेगा, बात समझ में आ गई आपको, 1/2 रखना पड़ेगा, 1/4 हो जाएगा। 1/4। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, अभी आपने 2 का स्क्वायर किया, ठीक है। अब आप जो नई कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे वो है a/2, ओ सॉरी 1/2 a टू पावर 2, तो 1/2 की पावर का वो स्क्वायर है इसका, 1/2 की पावर 2 है, तो 1/4 हो गया ना, है ना। तो 1/4 टाइम्स एक एक्चुअल में क्या बोल सकते हैं इसको, 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा क्या, 4 टाइम
डिक्रीज हो जाएगा, इसी तरह से बोलेंगे ना इसको, ठीक है। तो 4 टाइम रेट डिक्रीज हो जाएगा सेकंड केस में, और फर्स्ट केस में 4 टाइम रेट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ एक आपको मुझे लगता है समझ में आ गया है। अब आप 24 का हमें कोई भी आंसर देगा, ये चीज देखो कितनी बार पूछी हुई है, ये यहाँ पर भी है और ये यहाँ पर भी है, लेकिन ये सेट एक ही सेट का है, ये फॉरेन सेट का है, वो दिल्ली सेट का है। यस, बताओ फटाफट 24, अच्छा सा क्वेश्चन है, ये ऑल इंडिया में भी आया हुआ है 2011 में, सेम केस ये रहा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन? रेट एक्सप्रेशन, रेट कांस्टेंट क्या है भाई? रेट एक्सप्रेशन क्या है? रेट एक्सप्रेशन रेट लॉ का ही दूसरा नाम है क्या? फटाफट बताना। रेट लॉ। यस, रेट एक्सप्रेशन, रेट Yes, इक्वेशन sir. और रेट लो, ये तीनों चीज एक ही है। तो यहाँ आपको रेट लो को डिफाइन करना है, और रेट लो देखो क्या देता है। रेट लो का हमारा हेडिंग आपको पता है क्या था? डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ओवर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वही तो बताता है रेट लो, ठीक है। तो रेट एक्सप्रेशन बेसिकली क्या है? इट शोज द एक्चुअल डिपेंडेंस, it shows the actual dependence of rate of reaction over the concentration of reactants। या तो ये डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है, या फिर क्या लिख सकते हो, वो लिख सकते हो जो एक लंबी वाली डेफिनेशन है ना, रेट एक्सप्रेशन इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है ना? बात समझ में आई? जिसमें वो वेयर ईच concentration term of reactant is raised to some power which may or may not be equal to the stoichiometric coefficient of reactants in the balanced chemical equation, ठीक है, वो भी लिख सकते हो। रेट कांस्टेंट तो आपको पता ही है, रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन बता सकता है क्या कोई भी? रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होगी, बता दो। रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होगी? रेट इज इक्वल टू के टू पावर एक्स टू पावर बी, यही तो है ना, बी टू पावर वाई। अब ये के क्या है बताना जरा, के क्या है? रेट कांस्टेंट। रेट कैसे डिफाइन करोगे इसको, कैसे डिफाइन करोगे? मोलर कॉन्सेंट्रेशन 1 कर देंगे। हाँ, यस यस, आपको कुछ नहीं करना, आपको ये कहना है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्ट व्हेन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट। ओके, अच्छा इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, देखना जरा स्क्रीन पे देखो क्या कर रहा हूं मैं। रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू 1 लेंगे, ए की वैल्यू 1, इसकी बी की वैल्यू भी 1 है ना, तो ये के इज इक्वल टू रेट हो जाएगा ना, रेट इज इक्वल टू के। तो ये रेट कांस्टेंट बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन है, कब? जब सारे रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वो यूनिटी हमने ली हुई है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। अब मेरा ये जो मतलब था इस तरह के क्वेश्चन सोल्व कराने का, वो ये है कि ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं, बहुत सारे। 30 नंबर क्वेश्चन देखना जरा, 30 नंबर तो हमने सोल्व कर लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। ये देखना जरा 28 भी ऐसा ही है ना, सोल्व कर सकते हो क्या, बताना जरा। 28 सोल्व कर सकते हो ना? ये तो सेम टाइप ही है, ये क्या चक्कर है भाई, सेम टाइप के क्वेश्चन है। ओके, कोई बात नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चंस देखो काफी सारे आए हुए हैं इसमें, है ना, हर तरह के एग्जाम में। ओके, ठीक है। तो अब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज करेंगे, तो आप ये बता सकते हो कि रेट कितने टाइम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे।